ठीक है। अब ये लेक्चर 1 है, इसमें हम बॉक्स फंक्शन और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। बॉक्स फंक्शन और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। सबसे पहले बॉक्स को डिनोट ऐसे किया जाता है, ठीक है, और स्मॉलेस्ट इंटीजर को ऐसे डिनोट किया जाता है या ऐसे डिनोट किया जाता है। अब इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। हम बॉक्स फंक्शन की प्रॉपर्टीज एक बार ही बना रहे हैं, फिर स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन की एक साथ बना रहे हैं, ठीक है। अब मेरे साथ कौन बोलेगा बच्चे? विधि बोलोगे? यस सर। चलो, मैं एक टेबल बनाता हूँ, ये सारे टेबल नोट कर लेना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक्स, बॉक्स एक्स, और एक है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो बचा हमारा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टी क्या कहती है। देखो बच्चे, अगर हमने बोला एक्स की वैल्यू जैसे है, लेट सपोज विधि मैं लेता हूँ 2.5 माइनस 2.5, 3.2 माइनस 3.2, -4 +4 -3 +3। ये है इसके बारे में बॉक्स और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, इनके बारे में विधि। बॉक्स क्या आएगा इसका 2.5 का? पहले प्रॉपर्टी समझ लेते हैं हम। जैसे अगर मैंने लिखा 2.5 है, तो इसका मतलब ये हो गया आपका 2 + 0.05। सही है, 2 + 0.5। ये बात समझ आई? यस सर। जैसे अगर मैंने इसको लिखा 2 + 0.5, अब 2 + 0.5 का इंटीजर पार्ट कितना है जल्दी बताओ, 2 और फ्रैक्शनल पार्ट कितना है? 0.5। 0.5, ठीक है। अब जैसे अगर यही मैं लिखता हूँ 3.2 का, हम लिख सकते हैं 3 + 0.2, तो इंटीजर पार्ट कितना है 3.2। और फ्रैक्शनल पार्ट कितना है? अब एक चीज और देखते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूँ -3.2, तो इसको क्या लिखेंगे? -3 - 0.2, यस और नो? यस सर। बट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हैज टू बी पॉजिटिव। ये देख लो, बीच में साइन क्या होना चाहिए? प्लस का। प्लस का होना चाहिए। -3 - 0.2, इसको लिखते हैं -4 + 1 - +1। 0.2 = 0.8, ठीक है। तो यस सर। -4 तो इसका बॉक्स आ गया, और फ्रैक्शनल पार्ट कितना आ गया? 0.8। 0.8। बात समझ आई? यस सर। अगर मैं लिखता हूँ -7.9 है, तो क्या लिखेंगे? -7 - 0.9, यस इसको सर। हम लिखते हैं -8 + -8 0.1। +0.1। यस तो सर। -8 इंटीजर पार्ट है, और आपका माइनस सॉरी 0.1 इसका फ्रैक्शनल पार्ट है। इसमें कोई डाउट है? नो सर। चलो, अब इस चीज को हम फिल कर रहे हैं। 2.5 का बॉक्स क्या आएगा जल्दी बोलो? 2.5। 2, और फ्रैक्शनल पार्ट? और -3 -2.5 का? -3, -3 और प्लस 0.5 ही रहेगा। +0.5। 3.2 का 3 रहेगा, 0.2 रहेगा, 0.2। -4 तो रहेगा, -2 0.8 और रहेगा, 0.8 ठीक है। -4 का -4 रहेगा और और 0 रहेगा, 0। 4 का 4 और 0, -3 0, -3 0 +3 और 0। कोई 0। डाउट है विधि? नो सर। ये इतनी बात सबको समझ आई है कि नहीं? कोई किसी को भी डाउट हो पहले बता दो अभी, बोलो डाउट तो नहीं है। चलो, अब मल्लिका, यस सर। अभी तक जो समझाया समझ आ गया? यस सर। ठीक है। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज बना रहे हैं, वो चीज एक बार ही समझ लेते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज। ये टेबल समझ आ गया है ना पूरा ढंग से? अब तुम मेरे को यस हेल्प सर। करोगे प्रॉपर्टीज बनाने में, ठीक है। प्रॉपर्टीज बनाते हैं ओके। बॉक्स फंक्शन। चलो, अच्छा मल्लिका ये बताओ कि
ये देखो बॉक्स एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स किसके बराबर है? x की 2.5 माइनस 2.5, 3.2 माइनस 3.2 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 3 प्लस 3। यानी सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये होती है हमारी कि x इज इक्वल्स टू बॉक्स एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। कोई डाउट है इस प्रॉपर्टी में? नो सर। अच्छा, अब मेरे को एक और प्रॉपर्टी बनाना चाहता हूं मैं आपके साथ। देखो, अगर मैं लिखता हूं, ये बताओ 3.99 का बॉक्स क्या होगा? तो 3 अगर मैंने यहाँ पे लिखा जैसे ये लिखा 3.99, तो बॉक्स क्या आया 3 और फ्रैक्शनल पार्ट क्या है 0.9। 0.99। अब यस इसी सर। तरह एक माइनस 3.99 का क्या आएगा? -4 प्लस 4 0.01, यही आएगा ना? 0.1। यस सर। अब मैं एक चीज और, अब मैं लिखता हूँ 4 माइनस एच, और एक लिख रहा हूं मैं 4 प्लस एच। एच टेंड्स टू 0, एच टेंड्स टू क्या है? 0। एच टेंड्स टू 0। अब ये इसका आंसर क्या आएगा? 4 माइनस एच है, तो 4 से वैल्यू कम है ज्यादा है? कम है। कम है, तो आंसर इसका क्या आएगा? इसका बॉक्स क्या आएगा, जल्दी बताओ। तो देखो 4 माइनस 4। एच हो गया, 4 माइनस एच हो गया, 4 से कम है ना? यस 3 सर। प्लस 1 माइनस एच हो गया, तो आंसर इज यस 3 सर। बॉक्स, और फ्रैक्शनल पार्ट इज 1 माइनस एच। एनी डाउट? नो सर। अब 4 प्लस एच है, 4 से ज्यादा है कम है? ज्यादा है। तो ये 4 और ये कितना आएगा? एच। ये बात 1 समझ आ प्लस गई? एच। यस और नो? यस और नो? यस सर। चलो, अब दूसरी बात। अच्छा, एच टेंड्स टू अगर 0 करेंगे तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 आएगी, और इसकी वैल्यू यस 0 सर। आएगी। 0 तो हो ही 0। सकती है, ठीक है। अच्छा 4 का, अच्छा ये देखो इस पूरे टेबल में फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू देखो, मिनिमम कितनी है 0। और मैक्सिमम 0.99। 0.99, यानी 1 से कम होगी, है ना? तो हम ये बोलते यस। हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 0 से लेके 1 तक रहेगी। 0 इंक्लूडेड है, 1 इंक्लूडेड नहीं है। ये बात समझ आ गई? यस सर। कोई डाउट? नो सर। चलो, अब थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। अब इसको ढंग से समझो। अच्छा श्रुतिका ये बताओ, माइनस एक्स है और एक एक्स है, ठीक है? इन दोनों के बॉक्स में क्या फर्क है? ठीक है, माइनस एक्स का बॉक्स है और बॉक्स ऑफ एक्स है। देखो श्रुतिका, इन दोनों को मैं एग्जांपल लेता फिर हूँ। देखो ये माइनस हो सिक्स गया, में प्लस वन हो जाएगा साथ में, मतलब एक क्या इंटीजर क्या? एडेड आएगा। जैसे दोबारा माइनस बोलो। एक्स है तो उसका बॉक्स, अगर माइनस एक्स है तो उसका बॉक्स फंक्शन जो बनेगा वो माइनस एक्स माइनस वन होगा। चलो अभी देखते श्रुतिका, यस सर। ये माइनस ये था और ये 2 है, सही है ना? यस सर। तो और इसको भी देखो, 3.2 का 3 है और ये -4 है, सही है? यस सर। अभी पहले इसको देख लेते हैं। -3.2 का बॉक्स इज इक्वल्स टू, नेगेटिव लिखना पड़ेगा 3.2 का बॉक्स, क्योंकि नहीं तो बराबर, यस और सर। -1 कर दो, बराबर आ रहा है। यस सर। और अगर देखो -2.5 का बॉक्स जो आ रहा है वो -2.5 और -1, यस और नो? यस सर। कोई डाउट है? पहले ये बताओ। नो सर। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी, तो इसका मतलब, बट इसके लिए ये देखो -4 और 4 के लिए देखो क्या हो रहा है। ये वाले नहीं है। -4 का बॉक्स जो है वो माइनस ऑफ बॉक्स 4 के बराबर है ना? यस सर। तो अब दो केसेस ले लेते हैं। एक तो ले लेते हैं x
बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट इंटीजर। सही है। यस सर। तो ये हमारे कौन से केसेस कवर हो गए? ये वाला केस कवर हो गया, ये वाला केस कवर हो गया। सही है, ये बात समझ आ गई। यस सर। तो अब इसके अंदर क्या बनेगा ये बताओगे एक बार जल्दी? यस सर, इसमें -x-1 बन जाएगा, मतलब माइनस ऑफ बॉक्स फंक्शन ऑफ ये x -1। प्रॉपर्टी बनी माइनस एक्स का बॉक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ बॉक्स एक्स माइनस वन। कोई डाउट? नो सर। सर ये -1 क्या अगर आया? आप यहाँ पे क्यों आए, यहाँ पे क्यों नहीं पूछा? सर पूछने वाला था वो। तो बच्चे -3.2 का आंसर क्या आ रहा है? मैंने फॉर्मूला बनाया -4, ये आया -3 -4। यस। -1 बराबर आ रहा है ना, तभी -1 करना पड़ा ना। ठीक है ठीक है। ठीक है अच्छा, सर। अब जब x बिलोंग्स टू इंटीजर है तो क्या आएगा? -x का बॉक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बॉक्स। -x। कोई डाउट है? नो सर। डाउट तो नहीं है ना इसमें? नो सर। अच्छा, अब एक प्रॉपर्टी और देखते हैं। अच्छा ये बताओ श्रुतिका, यस सर। कि मेरे को इसका बॉक्स बोलो, ये वाला -x का फ्रैक्शनल पार्ट और x का फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है। ये यस देखो सर। -3.2 है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आया जल्दी बताओ? 0.8। और +3.2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आया? 0.2। 0.2। अब अगर मैं बोलता हूँ -2.5 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आया? 0.5। और +2.5 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आया? 0.5। अब इसी तरह से 4 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आया? 0। -4 के फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर क्या आया? 0। अच्छा, अब देखो फिफ्थ प्रॉपर्टी जो हो गई वो हो गई हमारी माइनस ऑफ एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है। यस प्लस सर। एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू 1 है कि नहीं है? 1। जब यस x सर। बिलोंग्स टू रियल एक्सेप्ट इंटीजर। यस सर। ये बात क्लियर है? यस सर। और जब इंटीजर के बराबर है तो क्या है आंसर? जब x तब बिलोंग्स टू इंटीजर है तब दोनों का समेशन, दोनों बराबर रहेंगे दोनों बराबर रहेंगे। हाँ, और इक्वल टू 0। दोनों का समेशन 0 रहेगा। दोनों का समेशन क्या इंडिविजुअली 0 है। ये बात समझ इंडिविजुअली आ गई? 0। यस सर। ठीक है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और मैंने सैंडविच थ्योरम में बताई थी, वो शायद यहाँ पे भी यूज आएगी। nx का बॉक्स जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? nx -1 से nx तक। nx -1 से nx तक। कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी भी नोट रहे। अभी तक जो प्रॉपर्टीज बताई हैं वो समझ आ गई हैं? यस सर। अच्छा, अब एक चीज देखते हैं, कुछ सॉल्विंग भी देख लेते हैं। ये बच्चे मैं कल नहीं बताऊंगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए ढंग से करेंगे। अच्छा, एक चीज बताओ, सम्यक तुम बोलो अब। यस सर। हाँ सम्यक तुम बोलो। सम्यक एक चीज बताओ मुझे, मैंने बोला कि हाँ, बॉक्स ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 3.5 है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सही है। बॉक्स एक्स क्या होता है हमेशा? सर 3, इसमें 3 होगा, इंटीजर होता है। इंटीजर होता है। तो बॉक्स एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है इस केस में? सर 1, 2 और 3। 3, 2, 1, 0, -1 टिल अप टू -infinity। यस और नो? यस सर। अच्छा, बॉक्स एक्स की वैल्यू सबसे पहले 3 कब होगी? जब एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी? 3.99 का बॉक्स क्या होता है? सर 3 होगा। और 3.1 का ही बॉक्स क्या होता है?
तो 3 होगा। और यानी x की वैल्यू अगर देखा जाए तो आपकी वैल्यू 3 से बड़ी और 4 से छोटी। यस और यस नो? सर, यस सर। आप बॉक्स x की वैल्यू आपकी 2 कब होगी, जब बताओ। सर जब 2 से बड़ी और 3 से छोटी होगी, 2 से बड़ी और या 3 इक्वल टू से ठीक है, छोटी। ये इक्वल टू का यस सर, साइन ध्यान रखो। और यस सर। बॉक्स x की वैल्यू 1 कब होगी? सर जब 1 के इक्वल या बड़ी होगी और 2 से छोटी होगी। अच्छा, इन सबको कंबाइन कर सकते हैं कि नहीं? देखो, ये 3 से यस सर, 4 कर है, ये सकते हैं। 2 से 3 है, ये 1 से 2 है। माइनस इन्फिनिटी जब आएगा यहाँ पे, माइनस इन्फिनिटी, इसका आंसर ऐसे लिखते हैं, x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 4। इसका यस सर, इस लिख सकते इक्वेशन हैं। का सॉल्यूशन समझ आ गई बात? यस सर। अच्छा, एक और देखते हैं। अगर मैंने बोला बॉक्स x ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, सही है? तो x की यस वैल्यू, सर। बॉक्स x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? सर 1 से लेके इन्फिनिटी तक। 1 2 3 टिल अप टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। बॉक्स x की वैल्यू 1 कब होगी? सर जब 1 या फिर 1 से 2 के बीच में होगी। 2 यस सर। कब होगी? सब 2 से 3 के बीच में, और 2 इंक्लूडेड है। अच्छा, तो इसका सॉल्यूशन जो आएगा इस इक्वेशन का, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन इन्फिनिटी, यही रहेगा ना? इन्फिनिटी। यस सर, यही रहेगा। ये बात समझ आ रही है कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ? यस सर, आ रही है। चलो, ये क्लियर है ना बिल्कुल ढंग से? यस सर। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है? सर वो करती है 0 से लेके 1 तक। अच्छा, बॉक्स x हमेशा क्या होता है? इंटीजर। सर बॉक्स x इंटीजर। क्या होता है हमेशा? इंटीजर। इंटीजर। इतनी बात समझ आई है? यस और नो? यस सर। यस सर, आ गई। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, ऋषिराज। नहीं है। हेलो सर। हाँ, आवाज आ रही है ऋषिराज? यस सर, आ रही है। चलो, आर प्लस आई का, आर रियल नंबर है और आई जो है इंटीजर है, इसका बॉक्स क्या होगा? ठीक है, सर आई। जैसे एग्जांपल लिया हमने, 3.2 प्लस 4 है, तो इसका आंसर 7.2, आंसर क्या होता है इसका? 7। 7। बट इसको मैं ऐसे लिखता हूँ कि नहीं, 3.2 का बॉक्स अलग और 4 को अलग। यस और नो? यस सर। तो आर प्लस आई में आई प्लस बॉक्स ऑफ आर लिख सकते हैं। ये बात समझ आ गई? यस सर। ये कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। अच्छा, अब मैं इन दोनों के ग्राफ बना के दिखा देता हूँ। ये जो है हमारा बॉक्स एक्स का ग्राफ कैसा होता है और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ कैसा होता है। सर मेरी ठीक है, आवाज क्लियर आ रही है? हाँ बच्चे, बिल्कुल क्लियर। ठीक है सर। चलो, अब ये देखो बॉक्स एक्स का ग्राफ कैसा होता है। अब सबसे पहले बॉक्स एक्स का ग्राफ बना लेते हैं, पहले उसको देखते हैं। बॉक्स एक्स का ग्राफ बना लेते हैं, उसको देखते हैं। यहाँ पे आया हमारे पास बॉक्स एक्स को हम बोलते हैं जब x की वैल्यू 0 से 1 है, ठीक है, और 1 से 2 है, 2 से 3 है। ऋषिराज बोलोगे इसका आंसर क्या आएगा? 0 से 1 का आंसर? सर 1। 0 से 1 का आंसर बच्चे 0.5 का बॉक्स क्या होगा? ओ सॉरी सर, 0 0 0। 0। और दूसरे का क्या आएगा, जल्दी बोल दे। 1। 2। ये बात समझ आ रही है? यस सर। अब अगर इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो देख लेते हैं, 0 1 2 3, 0 से 1 में 0, सही है? 0 यस सर। इंक्लूडेड, 1 इंक्लूडेड नहीं। ठीक है, 1 से 2 में 1, ये इंक्लूडेड नहीं। 2 से 3 में 2, ये बात समझ आ गई? यस सर। ग्राफ समझ आ गया? ये इसका यस सर। ग्राफ अब टिल पीछे भी ऐसे जाएगा। सर मतलब लैडर की तरह ग्राफ? लेडर की तरह है, बस ज्वाइन नहीं है। ये इसका मतलब इससे ये पता लग रहा है
कि देखो 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, 1 पे डिसकंटिन्यूअस, 2 पे डिसकंटिन्यूअस, 3 पे इंटीजर पॉइंट्स पे ये क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। ये बात समझ आ गई? यस सर। बट रियल पॉइंट्स एक्सेप्ट इंटीजर्स पे ये कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, ओके सर। ये बात क्लियर है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। चलो अब दूसरा ग्राफ देखते हैं। तुम ही बोलो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। बता मेरे को, एक्स की वैल्यू जब 0 से 1 लाई कर रही है और 1 से 2 लाई कर रही है और 2 से 3 लाई कर रही है, बता 0 से 1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? सर 0.5 मतलब 0.5 का। 0.5 का 0.5 रहेगा, 0.99 का 0.99 रहेगा, हाँ या ना? यस सर। तो इसका आंसर एक्स लिख दूं? यस सर। अच्छा, अब 1 से 2 है, अब 1 से 2 का 1.2 का क्या होगा आंसर? सर 0.2। 1.3 का, सर 0.3। तो इसको लिख दो x माइनस 1। देखो आंसर सही आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। इसको लिख दो x माइनस 2। यस सर। अब इस ग्राफ को अगर आप प्लॉट करोगे तो ऐसा प्लॉट बनेगा। सर ये डबल लाइन क्यों खींच रहे हो? मैं डबल लाइन बोल्ड दिखाने के लिए, और कुछ नहीं, डबल लाइन वैसे नहीं। ओके सर। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? इट्स अ पीरियोडिक फंक्शन विद अ पीरियड ऑफ 1। पीरियोडिक फंक्शन होता है, पीरियड क्या होता है इसका? 1। 1। ये बात समझ आ गई, यस और नो? यस सर। क्लियर है बात ये यहाँ तक की आज? यस सर। एक काम करना, बस इतना काम करना है, और ये ध्यान रखना कल की क्लास में समझ तभी आएगा जब ये काम पूरा हो जाएगा। इसको 2 बार रिपीट कर लेना, जो भी चीजें बताई हैं सबको ये 2 बार रिपीट कर लेना, तब जाके समझ आएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। ठीक है, अनन्या बात क्लियर है? यस सर। चलो अब इतना पढ़ लो, उसके बाद हम कल क्लास में बॉक्स फंक्शन वाला टॉपिक पूरा खत्म करेंगे, क्वेश्चन। ठीक है, चलो थैंक यू बच्चे।